साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज तक हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और क्या सीख चुके हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या सीखेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। कंटीन्यूअस मीन्स जारी और टेंस मीन्स काल। यदि कोई कार्य भविष्य काल में जारी हो, यदि कोई कार्य भविष्य काल में जारी हो तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी देखिए परिभाषा क्या निकलेगी। परिभाषा, यदि कोई कार्य भविष्य काल में जारी हो, क्या हो? जारी हो तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। परिभाषा के बाद पहचान होती है। जिस वाक्य के अंत में क्या हो रहा होगा, क्या रहा होगा, रही होगी और कौन? रहे होंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देख लीजिए, या तो हो गई पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इसके बाद होती है सहायक क्रिया। क्या होती है भैया? सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया होती है, क्या होती है? शैल बी होती है और कौन होता है? विल बी होता है। शैल बी आई और वी के साथ प्रयोग होता है, जबकि विल बी बाकी सभी के साथ प्रयुक्त होता है। यह तो हो गया। इसके बाद मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया में क्या हो जाती है? V4 का मतलब होता है V1 में ING जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? V4 का मतलब क्या होता है? V1 में ING जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है? V4 कहलाता है। सूत्र इसके लिए होता है। सूत्र क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल बी और क्या हो जाएगा? विल बी। शैल बी और विल बी के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ये तो सूत्र हो जाता है किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। किसका होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। ये तो सूत्र होता है। अब सूत्र के साथ साथ आपको हम चलते हैं, बताते हैं
क्या बताते हैं, एग्जाम्पल भी बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए क्या होता है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैं अपने खेत में दौड़ रहा हूँगा। मैं अपने खेत में दौड़ रहा हूँगा। दूसरा, हम आपको देख रहे होंगे। तीसरा, दिनेश सड़क पर सो रहा होगा। चौथा है मुकेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। देख लीजिए 4 ऑप्शन है, चारों एग्जाम्पल हैं। चारों एग्जाम्पल में पहला, मैं अपने खेत में दौड़ रहा हूँ, हम आपको देख रहे होंगे, दिनेश सड़क पर सो रहा होगा, मुकेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो ये तो हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए मैं के साथ आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी। क्या लगेगा, शैल बी हो गया। शैल बी के बाद दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन होती है। क्या हो जाएगा, रनिंग इन द फील्ड। खेत के लिए क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत होता है। अब आ जाइए हम के लिए क्या हो जाएगा, वी के साथ शैल बी। यहाँ देखने की इंग्लिश लुक होती है। क्या होती है, लुक में आईएनजी करते हैं, लेकिन कभी भी सीइंग मत करना, क्योंकि सीइंग गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, सीइंग गलत होता है। कभी भी सी में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। देख लीजिए कहाँ कहाँ नहीं होता, सर के ऊपर के जितने भी भाग है उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे हियर मीन सुनना, कान हो गया ना, कान, हियर मीन सुनना, यहाँ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। आंख से देखना, देखने के लिए सी का प्रयोग यहाँ भी नहीं होगा। स्मेल मीन सूंघना, सूंघने के लिए भी स्मेलिंग नहीं होता। टेस्ट का भी नहीं होता। अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। आ जाइए लुकिंग, आपको लिए क्या हो जाएगा, यू। दिनेश क्या हो जाएगा, दिनेश हो गया। दिनेश के साथ किसका प्रयोग होगा, विल बी। किसका प्रयोग होगा, विल बी। सोने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्लीप। इसका हो जाएगा स्लीपिंग ऑन द रोड। क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। हो जाएगा कि नहीं। आ जाइए मुकेश के लिए, मुकेश विल बी। क्या हो जाएगा, विल बी। प्रतीक्षा करने की इंग्लिश क्या होती है, वेट। इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, वेटिंग हो जाएगा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा, आपकी। अब देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, मैं अपने खेत में दौड़ रहा हूँ, आई शैल बी रनिंग इन द फील्ड। मैं अपने खेत में दौड़ रहा हूँ, आई शैल बी रनिंग इन द फील्ड। अगला, हम आपको देख रहे हैं, वी शैल बी लुकिंग यू। वी शैल बी लुकिंग यू, हम आपको देख रहे हैं। दूसरा, दिनेश सड़क पर सो रहा है, दिनेश विल बी स्लीपिंग ऑन द रोड। दिनेश विल बी स्लीपिंग ऑन द रोड। आ जाइए, मुकेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा, मुकेश विल बी वेटिंग यू। मुकेश विल बी वेटिंग यू। हम ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर सीख जाते हैं तो सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा। चलते हैं, सूत्र लिखते हैं नेगेटिव के लिए। किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस। कौन, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक
वाक्य। आ जाइए, निगेटिव के लिए सूत्र होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, विल शैल, इसके बाद नॉट होता है, नॉट के बाद बी होता है, बी के बाद V4 होता है, V4 के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम बाग में, क्या होता है, हम बगीचे में, क्या, बगीचे में नहीं टहल रहे होंगे, टहल रहे होंगे, हम बगीचे में नहीं टहल रहे होंगे। दूसरा है, आप अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, आप अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। हम शहर में नहीं जा रहे होंगे, हम शहर में नहीं जा रहे होंगे। चौथा, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही होंगी, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही होंगी। तो आप लोग इसको अपने आप से बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मैं आप लोग को समय देता हूँ, अगर आप लोग इसको बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम चलते हैं, आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। वी के साथ क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी, क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी। और बोलिए भैया, टहलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना, वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन, क्या हो जाएगा, वॉकिंग इन द गार्डन। आ जाइए अगला, आपके लिए क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अपनी पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा, योर बुक, क्या हो जाएगा, योर बुक। हम के लिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी, क्या हो जाएगा, नॉट बी। और जाने के लिए इंग्लिश क्या होती है, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, शहर में, इन द सिटी, क्या हो जाएगा, सिटी, इन द सिटी। आ जाते हैं, अगला देख लीजिए, चिड़िया की इंग्लिश क्या होती है, बर्ड, क्या होता है, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स में चिड़िया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विल बी। उड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई, इसमें ING जोड़ देंगे, कहाँ में, इन द स्काई, आसमान में, इन द स्काई, क्या हो जाएगी, इन द स्काई। आप लोग एक बार और देख लीजिए, हम बगीचे में नहीं टहल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन, हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग योर बुक, हम शहर में नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग इन द सिटी, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही होंगी। तो यहाँ देखिए, बी के बाद नॉट का प्रयोग नहीं लिखा हूं, नॉट बी लिख लीजिए। बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड आसमान में, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही होंगी। तो हम इसको सीख रहे थे निगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं, आपको बस सिखाने का प्रयास करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश क्या होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम बताते हैं, कौन सी, फर्स्ट टाइप को क्या कहते हैं,
यस या नो टाइप, एस या नो टाइप। हम इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र में क्या हो जाएगा, विल सेल पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल सेल पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। पहला एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। क्या हम रो रहे होंगे, क्या हम रो रहे होंगे। दूसरा, क्या वे गाली दे रहे होंगे। तीसरा है, क्या मुकेश आ रहा होगा, क्या मुकेश आ रहा होगा। चौथा है, क्या मोहन सो रहा होगा, क्या मोहन सो रहा होगा। ये चार हमने लिखा हुआ है, चार आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ जाइए, सबके पहले देखिए, सबके पहले विल या सेल। यहाँ देखिए हम है, हम के लिए क्या हो जाएगा, सेल का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल वी बी। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं भैया, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ देखिए वे है तो क्या हो जाएगा, विल दे। बी, और इसके बाद गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, एब्यूजिंग। क्या होता है, एब्यूजिंग। क्या वे गाली दे रहे होंगे। आ जाइए, यहाँ देखिए विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल, और उसके बाद मुकेश, विल मुकेश बी आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, इसमें आईएनजी जोड़ लीजिए, कमिंग क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मोहन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विल। किसका प्रयोग हो जाएगा, विल मोहन। क्या हो जाएगा, मोहन बी, और सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या मोहन सो रहा होगा। एक बार हम और इसको सीख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या हम रो रहे होंगे, शैल वी बी स्लीपिंग। क्या हम सो रहे होंगे, स्लीप के मीन्स स्लीपिंग, सोना होता है। क्या वे गाली दे रहे होंगे, विल दे बी अब्यूजिंग। क्या मुकेश आ रहा होगा, विल मुकेश बी कमिंग। क्या मोहन सो रहा होगा, विल मोहन बी स्लीपिंग। क्या मोहन सो रहा होगा, विल मोहन बी स्लीपिंग। हम अब आपको दूसरे टाइप का, सेकेंड टाइप का सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं आपको करना है, एकदम आसान है। आसान में कैसा है देख लीजिए। हम यहाँ केवल सेकेंड लिख देते हैं, टाइप में WH वर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, WH वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, WH वर्ड, और यहीं पर WH वर्ड को हम जोड़ देते हैं, बस। क्वेश्चन मार्क तो वही है। आ जाइए, एग्जाम्पल पहला है, पहला एग्जाम्पल है, हम कहाँ खेल रहे होंगे, हम कहाँ खेल रहे होंगे। दूसरा, वे क्यों गा रहे होंगे, वह क्यों गा रहे होंगे। तीसरा, मीना कहाँ जा रही होगी, मीना कहाँ जा रही होगी। चौथा है, दिनेश क्यों खा रहा होगा, दिनेश क्यों खा रहा होगा। सबके साथ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लीजिए। आ जाइए,
पहला। अब देखिए यहाँ है कहाँ, यहाँ है क्यों, और यहाँ देखिए है कहाँ, और यहाँ भी है क्यों। इसकी इंग्लिश पहले, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। क्या होता है वेयर, क्या होता है वेयर। वेयर के बाद देखिए हम है तो शैल हो जाएगा, और उसके बाद बी, इसके बाद बी। खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा प्लेइंग। क्यों की इंग्लिश वाई, क्या होता है वाई हो जाएगा। वाई के बाद विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा विल। विल के बाद दे के बाद बी, और उस गाने की इंग्लिश क्या होती है सिंग होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा सिंगिंग। आ जाइए कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर होता है, क्या होता है वेयर। वेयर के बाद विल, क्या हो जाएगा विल, और इसके बाद मीना, क्या हो जाएगा मीना बी। जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं गोइंग हो गया। आ जाइए क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, क्या होते हैं वाई। वाई विल दिनेश, क्या हो जाएगा वाई विल दिनेश बी। और खाने की लिस्ट क्या होती है ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ईटिंग, क्या हो जाएगा ईटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईटिंग। एक बार देख लेते हैं हम कहाँ खेल रहे थे, वेयर शैल वी बी प्लेइंग। हम कहाँ खेल रहे थे वेयर शैल वी बी प्लेइंग। वे क्यों गा रहे थे वाई विल दे बी सिंगिंग। मीना कहाँ जा रही थी वेयर विल मीना बी गोइंग। दिनेश क्यों खा रहा था वाई विल दिनेश बी ईटिंग। दिनेश क्यों खा रहा था। तो आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग सीख जाएंगे। अगर सीख गए हों तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आ जाइए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सूत्र होता है फर्स्ट टाइप। कौन सा होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है यस और नो टाइप। इसमें से देखिए सूत्र क्या होता है शैल या विल। इसके बाद क्या रहेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बी के बाद वी4 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा। तीसरा है क्या वह एक गीत नहीं गा रही होगी। क्या वह एक गीत नहीं गा रही होगी। चलते हैं इसको हम सीखते हैं। इसमें देखिए मैं के साथ क्या हो जाएगा शैल। क्या हो जाएगा शैल। इसके बाद आई फिर नॉट फिर क्या हो जाएगा बी। खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए प्लेइंग हो गया। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा। आ जाइए अगला क्या के लिए। तो क्या के लिए क्या हो जाएगा मोहन है। मोहन के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा विल मोहन
नॉट बी, जाने की इंग्लिश गो, इसमें आईएनजी, गोइंग कहाँ, बाजार, टू मार्केट, क्या हो जाएगा, टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अगला देख लेते हैं, वाह है, वाह के लिए क्या हो जाएगा, विल सी, विल सी नॉट बी, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, सिंग होता है इसमें आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी प्लेइंग, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह एक गीत नहीं गा रही होगी, विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी के साथ सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे होंगे तो अच्छी बात है, हमारी मेहनत सकारात्मक हो रही है। आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जहां यस नो टाइप लिखते हो वहीं पर WH वर्ड लिख देना। क्या लिखना, WH वर्ड कर देना, ठीक है। और जहां फर्स्ट लिखे हो यहाँ पर सेकेंड, और यहाँ पर WH वर्ड कर लेना। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ठीक रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं ठीक रहेगा तो फिर भी अच्छी ही बात है। आ जाइए आप लोग, अब एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं सहायता कर रही थी, सहायता कर रही होगी, थी नहीं होगी, कर रही होगी, वह क्यों नहीं सहायता कर रही होगी। दूसरा, तुम क्यों नहीं खा रहे होंगे, तुम क्यों नहीं खा रहे होंगे। चौथा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा होऊंगा, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो यहाँ से देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है, पहले के लिए क्या हो जाएगा, WH वर्ड, यहाँ क्यों है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होता है, क्या होता है, वाई। इसके बाद विल के बाद सी के बाद नॉट के बाद बी, सहायता करने की इंग्लिश हेल्प, इसमें ING कर लेता हूँ। आ जाइए यहाँ देखिए, क्यों है तो क्यों की इंग्लिश वाई कर लीजिए। क्या करेंगे, वाई विल यू नॉट बी, खाने की इंग्लिश ईट में ING कर दीजिए, ईटिंग। मैं के लिए यहाँ क्यों की इंग्लिश वाई यहाँ भी आ गई है, तो वाई सेल क्या हो जाएगा, सेल आई नॉट बी, पढ़ने की इंग्लिश रीड होता है, इसमें ING जोड़ देते हैं। अब देखिए ये सेकेंड टाइप का है, वह क्यों नहीं सहायता कर रही होगी, वाई विल सी नॉट बी हेल्पिंग, तुम क्यों नहीं खा रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी ईटिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट बी रीडिंग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से सीख लिए होंगे। अगर सीख जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लेते हैं तो आगे बहुत ही काम आएगा। आप लोग जैसे जैसे सीखते जाते हैं आपका ज्ञान उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। आप लोग अगर इसको सीख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो कभी भी आप इसको सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।